क्या आप मानते हैं कि हम सबके अंदर ईश्वर बसता है? अगर बसता है तो ईश्वर के क्या इस अवतार का जो आपके शरीर में उन्होंने लिया है उसका कोई उद्देश्य है? और यदि हाँ, तो आखिर क्या उद्देश्य है हमारे शरीर का? हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदांत में ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं जिन्हें हम कभी डिकोड नहीं करते, क्योंकि हम सवाल पूछना पसंद नहीं करते। और मैं यहाँ आपसे, खुद से, हम सब से सवाल पूछने ही आई हूँ। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे जो मेन त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमें कर्तव्य सिखाते हैं। विष्णु का मतलब सिर्फ उनकी आराधना करना नहीं है। विष्णु का मतलब है अपने आप को इस लायक बनाना कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का, जानवरों का पालन कर सकें, उनकी वक्त पड़ने पर रक्षा कर सकें, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर की थी। हमें भी अपना एक जिम्मेदारी भरा परिवर्तित उठाते हैं ना अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस में, अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ। अगर हम जिम्मेदारी से अपना रोल कर रहे हैं तो हम विष्णु का ही तो रोल अदा कर रहे हैं। हम भी तो पालन करता है ना। वैसे ही ब्रह्मा, जिन्होंने हमें बताया कि सृजन करना भी हमारा एक कर्तव्य है, और बुद्धि और ज्ञान भी अर्जित करना, क्योंकि वो विष्णु की नाभि से निकले हैं। तो सृजन पालन का ही एक हिस्सा है, और उसमें हमें पूरी बुद्धि और चतुराई भी लगानी पड़ती है। कभी कभी मोहिनी बनकर अपने ही परिवार को दुश्मनों से बचाना पड़ता है, अपने ही दोस्तों को मुसीबत से निकालने के लिए हम भी एक्ट करते हैं उनके पापा मम्मी बन के। आपने भी कई बार मदद की होगी अपने दोस्तों की। उस वक्त आप भी तो मोहिनी ही बने थे ना, विष्णु भगवान की तरह। और जैसे कि हमारे महादेव, जो कि हमें बताते हैं रक्षा करना, और कभी अटैक और कभी डिफेंस, जैसे हमारे यहाँ सेना ने किया सिंदूर ऑपरेशन करके अटैक। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो तांडव भी करना पड़ता है, और कभी ज़रूरत ना पड़े तो रक्षा तो हमेशा करनी ही होती है अपने परिवार की। हम अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की भी रक्षा करते हैं यथासंभव। तो हम भी तो एक तरह से महादेव का रोल ही कर रहे हैं ना। हम सब अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं उन्हीं त्रिदेव की तरह। और वैसे ही मुझे लगता है कि हमारी जो त्रिदेवियाँ हैं वो हमें हमारा उद्देश्य समझाती हैं। जैसे महालक्ष्मी हमेशा हमसे ये कहती हैं, आत्मनिर्भर बनो। थोड़ा ही सही, कम ही सही, पर आपका अपना कुछ ना कुछ आर्थिक हमेशा स्वयं का होना चाहिए। हमेशा किसी भी के ऊपर, चाहे वो आपके पिता हों, आपके पति हों, या आपके भाई बंधु हों, आपके दोस्त हों, किसी पर भी पूरी तरीके से कभी आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। ना ही अपने ज्ञान को कभी हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि महासरस्वती हमारे ज्ञान का प्रतिबिंब है। वो हमें ये सिखाती हैं कि अगर समय के साथ आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो आप समाज से, समय से पीछे रह जाएंगे। और महाकाली, जो कि हमारी शक्ति का प्रतिबिंब है, यदि आपके वाइटल्स ख़राब हैं, आपकी बीएमआई ख़राब है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स ख़राब है, और अपने शरीर का अगर आप ध्यान नहीं करते, तो आप एक तरीके से उस शक्ति का निरादर करते हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। आप महाकाली के मंदिर जाके उनकी आरती उतारते हैं, और खुद के शरीर की अगर पूजा नहीं करते, खुद के शरीर से अगर आपको लगाव नहीं है, आप कचरा खाते हैं, आप जंक खाते हैं, आप जानते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप कर रहे हैं, तो क्या आप काली माँ का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि काली माँ किसी जानवर की या
हलवे के भोग से खुश हो जाएंगे? क्या सच में ईश्वर की भक्ति इतनी सस्ती और इतनी सरल हो सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ईश्वर की उपासना से बड़ा तप कोई और नहीं, और वो तप और वो उपासना हमारे शरीर के अंदर ही बसी है। जब हम अपने शरीर को इज़्ज़त देना सीख लेंगे, शायद हम अपने भगवान के थोड़ा सा और करीब पहुंच जाएंगे।